subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the drugs for the constipation. तो आज इस वीडियो पे हम कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होने वाले ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनके बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 3 यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री फॉर द 6 सेमेस्टर यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcept.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो ड्रग्स फॉर द कॉन्स्टिपेशन मीन्स ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम कॉन्स्टिपेशन में करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कॉन्स्टिपेशन है क्या। कॉन्स्टिपेशन एक तरीके से आपका जो फीकस है, आपका जो स्टूल है, आपका जो पेट है प्रॉपर्ली साफ़ नहीं होता। आपके जो भी पेट के अंदर में, आपके जो जाइटी के अंदर में जो भी फूड मटेरियल्स हैं प्रॉपर्ली आपके स्टूल के साथ में बाहर नहीं जा पाते। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पेट में भारीपन होगा, आपकी जो मोटिलिटी रेट है आपकी जाइटी का वो स्लो डाउन हो जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है आपके जाइटी के पार्ट में, आपके इंटेस्टाइनल्स के पार्ट में। उसकी वजह से जो है आपके जो स्टूल हैं प्रॉपर्ली इवैक्यूएट नहीं हो पाते आपकी बॉडी से। एक तरीके से बहुत ही डेंजर कंडीशन होता है क्योंकि अगर आपका पेट साफ़ नहीं हुआ तो आपको तरह तरह की बीमारियाँ शुरू होंगी। इसलिए पेट को साफ होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि आपके डाइजेशन से ही आपको एनर्जी मिलेगी, आपको जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं वो सब आपको मिलेगी। तो डाइजेशन प्रोसेस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें बेसिकली हम लोग लेग्जेटिव हो, परगेटिव हो या फिर आपके कैथेटिक्स हो, इन ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। सभी एक ही जैसे ड्रग हैं, कुछ उनके बेसिक कंडीशंस की वजह से हम उनको अलग अलग रखते हैं। तो बेसिकली दीज आर द लेग्जेटिव। What is laxative? Laxative are the drug which promote the evacuation of the bowels or stools। तो ऐसे ड्रग जो कि बाउल्स को या स्टूल्स को आपके बाहर निकालते हैं हमारे बॉडी से बाय द विशेष, उन्हें हम बोल सकते हैं लेग्जेटिव ड्रग। ठीक है, चलिए अब लेग्जेटिव की बात करें तो लेग्जेटिव्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं लेग्जेटिव और एप्रिएंट, सेकेंड है आपका परगेटिव और कैथेटिक्स। ठीक है, तो बात करेंगे डिफरेंसेस की। तो इनका जो एक्शन के बेस पे हम डिफरेंसेस किए हैं। जो आपका लेग्जेटिव है वो बेसिकली दे शोज द मिल्डर एक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ द सॉफ्ट बट फॉर्म्ड स्टूल्स। तो ये एक तरीके से जो हमारे बॉडी में जिनका एक्शन है वो मिल्डर होता है, एकदम आपका फोर्सफुली नहीं होता। जो हमारे बॉडी में स्टूल बन चुके हैं, स्टूल फॉर्म हो चुका है, सॉफ्ट नेचर है, उसको एक बॉडी से इवैक्यूएट करता है, इनका एक्शन मिल्डर होगा। लेकिन बात करें हम लोग परगेटिव की या फिर आपके कैथेटिक्स की, तो इनका जो एक्शन है स्ट्रॉन्गर होता है देन लेग्जेटिव। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एक्शन एंड रिजल्टिंग इन द मोर फ्लूइड एंड फोर्स्ड इवैक्यूएशन। तो ये एक तरीके से हमारे जाइटी पार्ट में, इंटेस्टाइनल पार्ट में, आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं कोलोनल पार्ट में आपका जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ा देता है, और उस वजह से जो आपका स्टूल है वो इजीली इवैक्यूएट हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर से। इस इनका जो एक्शन है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। अब बात करते हैं इनके ड्रग क्लासिफिकेशन की। तो इनमें जो है आपके नेचुरल भी ड्रग हैं, आपके सिंथेटिक भी ड्रग हैं, हम यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका बल्क फॉर्मिंग एजेंट और बल्क लेग्जेटिव। ठीक है, मतलब ऐसा ड्रग, ऐसे एजेंट जो हमारे इंटेस्टाइनल्स में जो आपके बल्कनेस हैं, बल्कीनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें हमारे डाइटरी फाइबर्स हैं, जैसे कि बात करें ब्रेन है, आपका जो आटा है, या फिर बात करें आपकी रोटी है, ये सब जो फाइबर्स मटेरियल्स हैं वो बल्कीनेस को बढ़ाता है। इसके अलावा आपका इसबगुल है, प्लांटेगोबेटा, ठीक है, फाइसेलियम या फिर मिथाइल सेलुलोज हैं। ये जो ड्रग हैं बल्कनेस को बढ़ाते हैं। जब हम उनको लेते हैं तब ये जो हैं हमारे बॉडी से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और बल्क को बढ़ा देते हैं, ताकि इजीली जो है इन ड्रग्स के साथ में जो स्टूल्स हैं वो भी इवैक्यूएट हो जाए। सेकेंड आपका स्टूल सॉफ्टनर, मतलब ऐसे ड्रग जो कि स्टूल को सॉफ्टन करते हैं ताकि वो इजीली जो है मूवमेंट मोबिलिटी हो सके और वो इजीली बाहर जा सके। ठीक है, उनमें आते हैं आपका डोकोसाटेस और लिक्विड पैराफिन। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोटिक परगेटिव है और ऑस्मोटिक है, मीन्स इनमें ऑस्मोटिक एक्शन होता है। ये वाटर के जो कंटेंट हैं उसको रिटेन रखते हैं हमारे ल्यूमेन पे इंटेस्टाइन्स के, और
इजली उस वजह से जो है वाटरी कंटेंट बाहर आप इजली हो जाता है। उसमें आते हैं आपका मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, लेक्टुलोज और लेक्टिटोल। तो आज के डेट पे हम फ्रिक्वेंटली जो हैं लेक्टुलोज और लेक्टिटोल हम ड्रग यूज़ करते हैं मार्केट पे। फिर आपका स्टिमुलेंट परगेटिव्स, ठीक है, इनमें आते हैं आपके जो ड्रग हैं, पहला आपका डाइफिनाइल मीथेन डेरिवेटिव्स, जिसमें आते हैं आपके बिस्कोडाइल और सोडियम पिकोसल्फेट, ठीक है। फिर से आपका एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड जो हैं, जिसमें इमोडिन्स हैं, जिसमें आते हैं सेना, कास्कारा, साग्राडा, ठीक है। तो ये आपके एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड भी परगेटिव नेचर के होते हैं। ये भी क्वेश्चंस आते हैं जीपेट में। जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनके जो मोड ऑफ एक्शन है परगेटिव और लेग्जेटिव में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से ड्रग परगेटिव में आते हैं, कौन से ड्रग लेग्जेटिव में आते हैं। तो जो ऊपर के दो हैं स्टूल सॉफ्टनर और बल्ब फॉर्मिंग एजेंट, ये बेसिकली लेग्जेटिव हैं। ऑस्मोटिक परगेटिव नाम सही है, स्टूडेंट परगेटिव, ये सब परगेटिव्स हैं। नेक्स्ट है आपका 5-HT4 एगोनिस्ट, जिसे हम प्रोकाइनेटिक ड्रग भी बोलते हैं, जो एक तरीके से मूवमेंट को बढ़ाता है। लेकिन जो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं मेनली आपके अपर जीआईटी पार्ट की मूवमेंट को बढ़ाता है, लेकिन हम इनका जो यूज़ है कॉन्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं ताकि मूवमेंट बढ़ सके। तो कुछ ड्रग जैसे कि बात करें हमारा प्रोकालोप्राइड, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में। फिर है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बहुत ही ज़रूरी है बॉडी के अंदर बनना, ताकि वो अल्सर प्रोटेक्टिव भी है। उसके अलावा ये जो हैं आपके जो वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी जो सिक्रीशन है हमारे इंटेस्टाइनल लिगामेंट्स में वो बढ़ाता है और इजीली स्टूल को बाहर निकालता है। उनमें हम ड्रग यूज़ कर सकते हैं लुबिप्रोस्टोन। ये जो ड्रग हैं लुबिप्रोस्टोन, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये ड्रग्स हैं। अब आते हैं इनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन पे, किस तरीके से काम करते हैं। तो जो आपका परगेटिव है, फर्स्ट बात करते हैं हम लोग परगेटिव की। तो परगेटिव का मेन ही मोटो ये है कि ये हमारे जो स्टूल है, हमारे जो इंटेस्टाइनल्स के लिगामेंट्स हैं, उनमें वाटर कंटेंट को इंक्रीज करना, ठीक है। ऑल परगेटिव इंक्रीज द वाटर कंटेंट ऑफ फिशेस बाय, क्या पाथवे इसके पाथवे हैं। फर्स्ट है हाइड्रोफिलिक और ऑस्मोटिक एक्शन। इसी बात करें ऑस्मोटिक डायरेक्टिक की, तो वो हमारे जैसे कि बात करें ये हमारा इंटेस्टाइन्स हैं, ये कोलॉन्स हैं। तो अगर हम इस एरिया को लें तो ये जो एरिया है बात करें, इनमें ये ल्यूमेन है, ये आपका ल्यूमेन है, ठीक है। तो इस ल्यूमेन के अंदर में ऑस्मोटिक को बढ़ाना, जिसकी वजह से जो वाटर हैं वो इजली हमारे ल्यूमेन्स में आए, ठीक है, ताकि जो स्टूल्स हैं उनमें वाटरी कंटेंट इंक्रीज हो, रिटेन्ड हो और इजली बाहर जा सके। रिटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन इंटेस्टाइन ल्यूमेन एंड इंक्रीज द कोलोनिक कंटेंट एंड इजी टू प्रोपेल, ताकि इजीली वो प्रोपेल हो सके, इजीली वो एनएस के थ्रू बाहर जा सके आपका स्टूल। सेकेंड, डिक्रीज द इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। उसके अलावा जो वाटर आपके इंटेस्टिनल लिगामेंट से अंदर आपका एब्जॉर्ब होता है उसको इनहिबिट करना, वाटर को एब्जॉर्ब ना होने देना, ताकि वाटर का जो कंटेंट है वो बना रहे हमारे लिगामेंट्स के अंदर में स्टूल के साथ। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज द प्रोपल्सिव एक्शन। जो प्रोपल्सिव मूवमेंट है, जो इवेकेशन का मूवमेंट है, ठीक है, मोटिलिटी है, उसको भी इंक्रीज करना। तो इन तरीके से परगेटिव अपना काम करता है। नेक्स्ट है आपका लेग्जेटिव। लेग्जेटिव भी थोड़ा बहुत काम इसी तरह से करता है, बट उनके पाथवेज अलग होते हैं, ठीक है। दे अल्टर द फ्लूइड डायनेमिक विद इन द म्यूकोसल सेल्स एंड एक्युमुलेट द फ्लूइड इन द गट ल्यूमेन बाय। ये भी एक तरीके से हमारे गट ल्यूमेन पे वाटरी कंटेंट को इंक्रीज करता है, बट पाथवे अलग होंगे। इट में डिक्रीज और इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप इन द विलवस सेल्स। तो उन पे सोडियम पोटेशियम का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इनहिबिट होने से जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हैं वो आपका चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो चेंज हो सकता है। उससे जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट जो हैं ये वाटर्स हैं वो आपके ल्यूमेन पे ही आपका रहेगा। जो एब्जॉर्प्शन है वाटर और सोडियम का वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके थ्रू जो है सोडियम अंदर आता है सेल्स के, पोटेशियम बाहर जाता है। तो ये ब्लॉक हो जाएगा तो सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा आपके ल्यूमेन्स के से सेल्स में, तो वाटर भी नहीं आएगा। तो उस वजह से जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है वो रिटेन होता है हमारे ल्यूमेन्स के अंदर में। नेक्स्ट आपका टू स्टिमुलेट द एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम और एसी एंजाइम इन द क्रिप्ट सेल्स एंड दैट मे कॉज द इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपके क्रिप्ट सेल्स में जो एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम है वो स्टिमुलेट होने से साइक्लिक एमपी डिपेंडेंट पाथवे के थ्रू जो आपका सेल्स हैं, क्रिप्ट सेल्स हैं, वो वाटर कंटेंट और इलेक्ट्रोलाइट को सिक्रेट करते हैं ल्यूमेन्स में।
नेक्स्ट है इंक्रीज द म्यूकोसल प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, पीजी मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो हम बताया किस तरह से काम करता है, तो इस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ने से जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ेगा, ठीक है। दे इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट आपका इंक्रीज द नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस, उससे भी जो है वाटर कंटेंट बढ़ेगा हमारे सिक्रेशन के थ्रू। उसके अलावा ये आपका जो नॉन आपके प्रोपल्सिव एक्शन है उसको भी इनहिबिट करता है, ठीक। उसके अलावा स्ट्रक्चरल इंजुरी इन द म्यूकोसा एंड में इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स, ठीक। तो ये कुछ बेसिक्स आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिक्सेटिव और परगेटिव के बारे में। इनसे जीपेट में या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली बनते हैं, लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द कमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।